हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका गुलाब के पौधे सूख रहे हैं, उसमें नई नई पत्तियां नहीं आ रही है, ना आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही है और ना ही दोस्तों आपका गुलाब का पौधा जो है अभी तक फूल और कलियां बनाना स्टार्ट किया। नवंबर का जो है दोस्तों महीना अब खत्म होने वाली है और अभी तक आपके गुलाब के पौधे में फूल कलियां नहीं बना रही है, उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, आपका पौधा घना नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी गुलाब का पौधा जो है अब घना होगा, उसमें फूल कलियां आएगी। क्योंकि दोस्तों वो जो खाद है सूखते हुए गुलाब को भी वो हरा भरा कर देता है और पौधों में ग्रोथ भी आना चालू हो जाती है। जैसा कि आप सारे मेरे पौधे को देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे गुलाब का पौधा था दोस्तों और बहुत अक्टूबर तक मेरे पौधे में जो है एक भी ग्रोथ नहीं आई थी। मेरे सारे पौधे लगभग सूख ही रहे थे, इसलिए मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे जितने भी गुलाब के पौधे लगभग सारे पौधे सूखने लगे थे। तो मैं जब इस खाद का इस्तेमाल की, अपने पौधे को देखभाल की, तो 1 महीने के बाद ही दोस्तों मेरे पौधे में ये देखिए, महीने भर तो नहीं हुआ होगा, महीने भर से कुछ कम ही दिन में मेरे पौधे में अच्छी ग्रोथ भी आने लगी है और पौधा मेरे साथ ही साथ फूल और कलियां भी बनाने लगे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ और पौधा भी अच्छा घना हो गया है और ये देखिए बहुत सारे कलियां बन रही है, बहुत सारे नई नई ग्रोथ भी आ रही है और फूल भी काफी सुंदर खिलने लगे हैं दोस्तों। और फूलों की जो साइज है ये आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी साइज में फूल खिली हुई है और कलियां इधर बन रही है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा सूख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, आपके पौधे में जितने भी ब्रांच सूख रही है सबसे पहले आपको सूखे हुए ब्रांच को कट करना है। ये देखिए इस तरह से जितने भी सूखे हुए ब्रांच आपको नजर आ रही है, सारे सूखे हुए ब्रांच को आपको कट करके हटा देनी है। क्योंकि दोस्तों वो सूखे हुए ब्रांच ही जो है हमारे पूरा का पूरा पौधा को सुखा देता है। तो ये देखिए इस तरह से जब मैंने अपने पौधे में काम किया तो मेरे लगभग सारे पौधे में जो है बहुत सारी अच्छी ग्रोथ आने लगी है, नए नए लाल लाल पत्तियां भी निकल रही है और पौधा मेरा जो है अब घना होने लगा है। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है दोस्तों, जितने भी आपके पौधे में सूखी हुई ब्रांच है सभी सूखी हुई ब्रांच को सबसे पहले कट करके हटा देना है। क्योंकि दोस्तों सूखा हुआ जो ब्रांच होती है उसमें बीमारी लगी हुई रहती है जिसके कारण हमारे पौधे को पूरा सुखा देता है। वो एक जो है डाइवेक नाम की बीमारी होती है जो सूखने लगती है, वही होता है। तो उसमें हमें जो है हमारे पूरे पौधे में डाइवेक की समस्या हो जाती है जिसके कारण हम पौधा को बचा नहीं पाते हैं और पूरा का पूरा पौधा जो है सूखने लगता है। तो मेरे लगभग पौधे में यही समस्या थी दोस्तों, लेकिन मैंने उस सब सारे को कट कर करके हटा दी हूँ। तो एक जो हेल्दी ब्रांच थी दोस्तों वही अब स्वस्थ है और उसी में बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है और पौधा हमारा जो है घना भी हो रहा है। दोस्तों गुलाब के पौधे में आपको दूसरा काम क्या करना है, अगर आपका पौधा बहुत अच्छा से न्यू ग्रोथ निकालना शुरू कर दिया है तो आपको उस टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम जब धूप निकल आती है दोस्तों 8 बजे के बाद, तो आपको अपने सभी पौधे को जो है जिसमें नए नए ब्रांची निकल आई, इस तरह से पत्तियां निकल आई है, उसमें आपको एक बार फ्रेश पानी से फोलियर स्प्रे जरूर करनी है। फोलियर स्प्रे करने से क्या होता है दोस्तों, आपके पौधे में जो ब्रांचें निकल रही है, नई नई पत्तियां आ रही है, वो सारे हेल्दी होंगे, चमकदार होगी और आपके पौधे में जो है दोबारा से कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और भर भर के जो है हर जगह से नए नए ब्रांचें निकलेगी। ये देखिए लगभग मेरा ये जो पौधा है इसमें बहुत सारे ब्रांचें लंबी लंबी हो गई थी, तो मैंने सारे ब्रांच को कट करके हटा दिए थे। आप देखो पौधा कितना सुंदर से घना और हरा भरा हो गया है और इसमें जितने भी ब्रांचें निकल रही है दोस्तों सब में जो है कलियां बनने वाली है। दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, गुलाब के पौधे में, गुलाब का जो पौधा है दोस्तों इसमें आपको जो है धूप लगाना बहुत जरूरी है। जब आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो उस टाइम आपको जो है धूप में भी पौधा रखना है। अगर पौधे को आप धूप में नहीं रखिएगा और आप स्प्रे करते हैं और छाए जगह में रख देते हैं तो फिर वही स्प्रे का पानी जो है पौधे को फिर धीरे धीरे सुखाने लगता है। क्योंकि पौधा का पत्तियों में जब पानी जमा हो जाती है तो वह फंगस लगने लगती है जिसके कारण आपका पौधा फिर सूखने लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पौधे को जो है 4-5 घंटे का अभी पूरा धूप में लगाना है, तभी जाके पौधा आपका जो पत्तियां निकाल रही थी, जो स्वस्थ पत्तियां आ रही थी वो एकदम स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी और चमकदार बनी रहेगी और आपका पौधा बीमार नहीं पड़ेगा, घना भी बना रहेगा।
दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आपका पौधा नई ग्रोथ तो आ रही है लेकिन उसमें पत्तियां चमकदार नहीं हो रही है, थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो आपके पौधे में जो है दोस्तों कंपोस्ट की कमी हो रही है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो उस टाइम आपको जो है कोई भी कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी में किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं रहता है तो पौधे में जो नई ब्रांचें आती है दोस्तों वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती, वो हेल्दी नहीं होती है। छोटे छोटे और कमज़ोर ब्रांच से ही पौधा जो है अपना ग्रोथ करने लगता है, और जब उसमें फूल और कलियां बनती है दोस्तों तो फूलों और कलियों की साइज बहुत ही छोटी रह जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो आपको कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, या फिर दोस्तों आपके पास अगर कोई किसी तरह का कोई किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूखी हुई गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे की मिट्टी जो होती है दोस्तों उपजाऊ बनी रहती है और वो पौधा को बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है, स्वस्थ रहता है। मेरे जितने भी पौधे हैं दोस्तों सभी को मैंने जब कटिंग किए थे उसी टाइम जो है मैं उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल की हुई थी, और उसके बाद से मैंने पौधे को आप देख सकते हैं 15-20 दिन या 25 दिन के बाद पौधा मेरा अच्छा ग्रोथ कर रहा है फूल और कलियों के साथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। खाद हमें कौन सी देने हैं अपने पौधे में। तो दोस्तों ज़्यादा कोई महंगा खाद का इस्तेमाल मैं अपने पौधे में नहीं करूँ। मैं हमेशा से जो खाद इस्तेमाल करती हूँ और हमारे पौधे में रिजल्ट दिखता है वही खाद का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे में, और इसके पहले भी की हुई थी। लगातार मैं उस खाद का इस्तेमाल 2-3 बार की हुई हूँ दोस्तों, 8 से 10 दिन के अंदर ही, तभी जाके हम अपने पौधे से इतने अच्छे रिजल्ट ले पाई हूँ। अगर आप भी लगातार 8-10 दिन के अंदर उसी खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी गुलाब का पौधा जो है दोस्तों जो सूख रहा था, जिसमें एक भी ब्रांच नहीं आ रही थी, नए नए ग्रोथ नहीं आ रहे थे, वो भी पौधा आपका जो है तुरंत से ग्रोथ करना चालू कर देगा। सूखता हुआ पौधा भी दोस्तों जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं जो खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करने वाली हूँ हमारे किचन में ही निकलती है दोस्तों, और हमेशा सभी के किचन में रोज सुबह निकलती है। तो चलिए दिखाती हूँ वो कौन सी खाद है दोस्तों। तो दोस्तों जिस खाद का मैं अपने पौधे में इस्तेमाल कर रही हूँ अभी 1 महीने से, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है दोस्तों, हल्दी और चाय पत्ती। दोस्तों मैंने यह चाय पत्ती का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ अपने पौधे में क्योंकि हमारा पौधा जो है उसको बहुत अच्छी खाद चाहिए, और चाय पत्ती जो होती है दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट का काम करती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय पत्ती को ले सकते हैं। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है दोस्तों, जो हमारे पौधे को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद मिलती है। और दोस्तों चाय पत्ती में जो टैनिक एसिड होती है वो हमारे पौधे को ग्रोथ करने में, इसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि दोस्तों टैनिक एसिड जो होती है हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और पौधा आपका ग्रोथ करता है। जब भी आप कोई भी खाद डालिए, अगर पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है तो कोई काम नहीं करता है खाद, पौधा आपका ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि हर फ्लावर प्लांट को दोस्तों एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो ये चाय पत्ती को आप महीने में 3 बार जरूर इस्तेमाल करें अपने गुलाब के पौधे में। अभी खास करके सर्दियों में आपका पौधा जो सूख रहा था, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करना चालू कर देगा। और ये जो हल्दी है दोस्तों, हल्दी का यूज हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं, अगर आप जहाँ जहाँ कट किए हैं उस जगह आप हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए, और दोस्तों थोड़ा सा हल्दी जो है आप मिट्टी में भी छिड़क दीजिए, क्योंकि आपकी मिट्टी में अगर किसी तरह का फंगस चींटियाँ जो लगती है वो आएगी नहीं, और आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ घना होगा। क्योंकि हल्दी जो होती है दोस्तों यह एक एंटीसेप्टिक है और एंटीबैक्टीरियल भी है, यह दोनों प्रकार के काम करते हैं। हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण है दोस्तों जो हमारे पौधे को रोग मुक्त रखता है, वो निरोग पौधा बढ़ रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किचन से लेनी है दोस्तों 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच 3 चम्मच लीजिए, आपके पौधे जितने हैं उस हिसाब से आप चाय पत्ती लीजिए और आप अपने सभी प्लांट में इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच चाय पत्ती ली हुई दोस्तों, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली हुई। आपको इसे आपस में मिक्स कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गमले में डालना है। तो उस हिसाब से डालना है दोस्तों। आपने यहाँ 2 चम्मच अगर चाय पत्ती ली हुए हैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, तो आपको एक गमले में जो है नहीं देनी है, क्योंकि ये फ्रेश चाय पत्ती है। तो मैं यहाँ 2 गमले में इस्तेमाल करूँगी, 1 चम्मच एक गमले में और 1 चम्मच एक गमले में।
तो इस हिसाब से आपको लेनी है और आपको पौधे में डालनी है। तो पौधे में डालने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मिट्टी की इस तरह से बहुत अच्छी साफ सफाई कर लेनी है और उसके बाद ही मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आपको जो है खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। और एक बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जब आप देखते हैं आपके पौधे में बहुत अच्छी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ जो है धीरे धीरे सूख जाती है, जल जाती है। तो सूखने का कारण ये होता है दोस्तों मिट्टी की मॉइस्चराइजर। अगर मिट्टी में इस तरह से मॉइस्चराइजर बनी रहेगी, ये देखिए, तो कभी भी आपका ग्रोथ जो है सूखेगा नहीं और आपका ग्रोथ हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर मिट्टी सूख जाती है तो पौधा आपका फिर ग्रोथ नहीं करेगा, जो ग्रोथ निकल रही थी वो सूखने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये देखिए मिट्टी की गुड़ाई भी हो गई है। अब जो दोस्तों इसे हमें साइड साइड से इस तरह से जो है आपस में डाल देना, भुरभुरा देना, ये देखिए। और इसे आपको कितना देना है दोस्तों, 8 दिन में रिफिट करनी है, तभी आप अपने पौधे में जो है अच्छी रिजल्ट पाएंगे और आपको जो है पौधा घना होगा, अच्छे ग्रोथ निकलेगी। क्योंकि एक बार डाल देने से फिर आप बोलिएगा मेरे पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा आपका हेल्दी नहीं हो रहा, तो एक ही बार में ये रिजल्ट नहीं देता है। आपको महीने में 3 बार इस्तेमाल करनी है, फिर देखिएगा आपका पौधा काफी सुंदर ग्रोथ के साथ फूल और कलियां बनाएगी। तो ये खाद आपको डालनी है दोस्तों। जो पौधा आपका सूख रहा था वो सूखेगा नहीं, तुरंत से हरा भरा हो जाएगा। और दोस्तों खाद डालने के बाद आपको पानी का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि आप ड्राई खाद दे रहे हैं तो ड्राई खाद में पानी आपको तुरंत से डाल देनी है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।